अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी यह सिर्फ आपकी आखिरी सैलरी देखकर तय नहीं होता। असली खेल आपकी पेंशन योग्य सैलरी, नौकरी की अवधि और पेंशन शुरू करने की उम्र का है। और अगर आपने इन 3 चीजों को सही से नहीं समझा तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम आपकी उम्मीद से काफी अलग हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझिए कि ईपीएफओ की पेंशन का पूरा हिसाब आखिर कैसे निकलता है। ईपीएस पेंशन का सामान्य फॉर्मूला है, पेंशन योग्य वेतन को पेंशन योग्य सर्विस से गुणा करके 70 से भाग दिया जाता है। पेंशन योग्य वेतन आमतौर पर नौकरी के आखिरी 60 महीनों की औसत ईपीएस सैलरी पर आधारित होता है। वही पेंशन योग्य सर्विस का मतलब है कि आपने कितने साल ईपीएस में योगदान किया है। आमतौर पर पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सर्विस जरूरी होती है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है और आपकी पेंशन योग्य सर्विस 20 साल है। सामान्य फार्मूले के हिसाब से 15,000 को 20 से गुना करके 70 से भाग देने पर करीब 4,286 रुपए महीना पेंशन बनती है। हालांकि 20 साल या उससे ज्यादा की पेंशन योग्य सर्विस होने पर लागू नियमों के तहत अतिरिक्त 2 साल का लाभ भी मिल सकता है। इसलिए वास्तविक रकम आपकी पात्रता और नियमों के आधार पर अलग हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी वास्तविक सैलरी 50,000 रुपए है तो क्या पेंशन भी 50,000 की सैलरी पर बनेगी? जवाब है जरूरी नहीं। सामान्य ईपीएस व्यवस्था में पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए तक रहती है। अगर आपने ज्यादा पेंशन के लिए पात्र विकल्प नहीं चुना है, यानी आपकी वास्तविक सैलरी ज्यादा होने के बावजूद सामान्य गणना में 15,000 रुपए की सीमा लागू हो सकती है। लेकिन कुछ पात्र सदस्य ज्यादा पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में लागू नियमों और पात्रता के अनुसार वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना हो सकती है। इसलिए ज्यादा सैलरी वाले हर कर्मचारी को अपने आप ज्यादा पेंशन मिलेगी, ऐसा मान लेना सही नहीं है। अब बात करते हैं पेंशन शुरू करने की उम्र की, क्योंकि यहां भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। ईपीएस में सामान्य पेंशन उम्र 58 साल मानी जाती है। पात्र सदस्य इससे पहले यानी 50 साल की उम्र से भी पेंशन शुरू कर सकता है, लेकिन कम उम्र में पेंशन लेने पर रकम में कटौती होती है। सामान्य तौर पर हर साल पहले पेंशन लेने पर करीब 4% की कटौती लागू होती है। उदाहरण के लिए अगर 58 साल में आपकी पेंशन 5,000 रुपए बनती है तो 57 साल में शुरू करने पर करीब 4,800 रुपए रह सकती है। जितनी जल्दी पेंशन शुरू करेंगे कटौती उतनी ज्यादा हो सकती है। वहीं 58 साल के बाद पेंशन शुरू करने पर बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिल सकता है। लागू नियमों के तहत पेंशन को 60 साल तक टालने पर हर साल 4% की बढ़ोतरी का प्रावधान है। यानी अगर 58 साल में पेंशन 5,000 रुपए है तो 1 साल टालने पर यह करीब 5,200 रुपए हो सकती है। तो कुल मिलाकर ईपीएस पेंशन का हिसाब समझते समय सिर्फ अपनी आखिरी सैलरी मत देखिए। आपकी पेंशन योग्य सैलरी, ईपीएस में आपकी सर्विस, 20 साल या उससे ज्यादा की सर्विस का लाभ, ज्यादा पेंशन का विकल्प और पेंशन शुरू करने की उम्र, ये सभी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए रिटायरमेंट से पहले अपना ईपीएफओ रिकॉर्ड और पेंशन की पात्रता जरूर जांच ले, ताकि बाद में किसी तरह का झटका न लगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और नौकरी पेशा दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ईपीएफओ, पेंशन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।